जय शिव गुरु के भक्तों, मित्रों और साधकों। आज मैंने पहले भी कहा था कि शिव के सामने सभी देवी देवता नतमस्तक हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी बलिष्ठ देवता हो, चाहे वो कोई सा भी दुष्ट शक्ति हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा बलिष्ठ देवता हो, सबको ही शिव के सामने झुकना पड़ता है। और बिल्कुल सत्य बात मैंने पहले भी कही थी और सदा ही सत्य बात ही कहता रहता हूँ, चाहे किसी को मेरी बातें अच्छी लगे या ना लगे, मुझे तो सत्य कहने से मतलब। पुराने विवाद फिर खड़े होने लगे, एक दूसरे की पोल पट्टियाँ खोल रहे हैं। जो करीम खान बड़ा ही प्यारा लगता था मन्नू भैया जी को, मन्नू भैया जी कहते थे उसको बहुत कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता। हमने तो पहले ही कह दिया था किसी को कुछ भी नहीं दिखता इनमें से, लेकिन मन्नू भैया जी का बड़ा चाहता बनता था। आखिर उसी रोटी पर, उसी दौलत पर, उसी पैसों के लिए फिर लड़ने लगे। चेले ने बेचारे ने थोड़ा बहुत हाथ मार लिया होगा 2-4 रुपये में, तो मन्नू भैया जी ने अपनी असलियत दिखा दी, बता दी उन सबको कि भाई इसने पैसे चुरा लिए मेरे, इतने पैसों का गमन कर लिया। और सिर्फ पैसे की ही लड़ाई होती है हर बार। पहले करौली सरकार से हुई, फिर पांडुकर सरकार से हुई, और अब अपने स्वयं के चेले से, शिष्य से ही हो गई कि इन्होंने इतने लाख रुपए थे और इतने लाख रुपए ले लिए। ये शनि का प्रकोप है। शनि अपने भक्तों को भी नहीं छोड़ता, मन्नू भैया को भी नहीं छोड़ा और करीम को भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो इनसे डरता ही नहीं है। जिससे डरेगा उसके सामने कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन दोनों से डरता नहीं है, दोनों खुद उसके चेले हैं। और शिव गुरु का चेला शनि है, तो इसलिए कभी विवाद होगा तो फिर इनमें ही होता रहेगा, क्योंकि वो तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे। अभी परीक्षा चल रही है और परीक्षा सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। भूत प्रेत को कंधे पे बैठा कर कहते डाकनी को कंधे पे बैठी हुई है, उसके डाकनी कंधे पर। मन्नू भैया जी कह रहे थे करीम खान की कंधे पर डाकनी बैठी हुई है, और जिसके कारण से उसको थोड़ा बहुत मालूम चल जाता है। अभी कहा उन्होंने, अभी की वीडियो में, कल की वीडियो, परसों की वीडियो में ऐसी कहा है। और व्यू तो बहुत बढ़ गए उनके। खैर, ऐसी बातें करने से अच्छा लगता है, और पब्लिक को तो चाहिए सच्ची बात जानना। अच्छी बात है ना, इसी बहाने से सच्चाई तो बाहर निकल रही है। और देखो, करीम खान ने बेचारे ने बोली कि मैंने पैसे भेज दिए, इतने लाख रुपए भेजे, लेकिन कोई क्रिया नहीं करी। जब क्रिया नहीं करी तो कुछ ठीक नहीं हुए। और करीम खान कहते हैं अब तो सब देवता इधर उधर चले गए, दूत भी इधर उधर चले गए। मन्नू भैया जी को कई बार बताई बेचारे ने, और इसका मतलब कोई शक्ति वहाँ पर रही नहीं है। और करीम खान कह रहा है कि अब वहाँ पर कोई ठीक नहीं होता। तो मैं तो सभी भक्तों से यही गुजारिश करूँगा कि जब वहाँ पर कोई ठीक नहीं होता तो गलत जगह मत जाओ, महादेव के चरणों में आओ। अभी भी समय है, ना तो अपना समय नष्ट करो, ना अपने पैसे नष्ट करो। शिव गुरु के चरणों में आ जाओ और बिल्कुल ठीक होके ही जाओ। हम पहले भी 100% काम करते थे और आज भी 100% काम करते हैं और करके ही देते हैं। और आजमाइश करके देखो, जब पता चलती है सत्य क्या है, असत्य क्या है। इतनी इतनी बातें बनाने से कुछ नहीं होता। उसकी दृष्टि खोली, इसने दृष्टि खोली, उसकी दृष्टि खोली। और मन्नू भैया ने भी कह दिया करीम खान एक को भी ठीक नहीं कर पाता, अपने साथ में बैठा हुआ उस पर प्रेत नहीं है, उसको ही ठीक कर लेते। तो इसका मतलब रहा तो मन्नू भैया का भी चेला जिस पे प्रेत नहीं है, उसको भी मन्नू भैया भी ठीक नहीं कर पाए। सीधी सी बात। लेकिन हमारे पास आओ, हम करके दिखाते। जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं, और सदा से करके ही दिखा रहे हैं।
बड़ी बड़ी बातें करना, ढोंग पाखंड बिखेरना, ये सब नहीं आता। इस पे 4 भूत हैं, इसके पीछे 3 भूत बैठे हुए, इसके ऊपर 4 भूत बैठे हुए, घर पर एक छाया घूम रही है, ऐसे कुछ बताने से कुछ हासिल नहीं होता। खाली बताने से हासिल नहीं, उसको करके दिखाना पड़ता है। करके दिखाते हैं। यहाँ पर तो शिव गुरु के शिष्य हैं, इसलिए सब कुछ करके दिखाते हैं, कह करके नहीं दिखाते। किसी को निकाल के ही दिखाते हैं कि हाँ भाई चलो हो गया टाइम, अब इतने दिन लगेंगे और इतने दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। उतने दिन बाद सब कुछ ठीक, और उतने दिन में सब कुछ ठीक हो जाता है। होगा क्यों नहीं? जब हम किसी कार्य को करेंगे, मेहनत करेंगे किसी व्यक्ति के ऊपर, तो अवश्य कार्य पूर्ण होगा, कोई काट नहीं सकता। स्वयं जिसके ऊपर परेशानी यदि वही नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? उसमें कुछ नहीं कर सकते। स्वयं मरीज ही ठीक ना होना चाहे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि सच्चे श्रद्धा भाव से वो निश्चित रूप से अपनी हाजिरियों को, अपनी क्रियाओं को पूर्ण करता है तो ठीक होना ही होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता ठीक होने से। लेकिन इनके पास, विचारों के पास, अब वो करीम खान कहीं और जाकर के बेचारा क्रिया करवा रहा है, और उसने कहा है कि 1.5 लाख रुपए लगते हैं क्रिया को करने से, और उन्होंने एक पंडित जी को ढूंढ लिया करीम खान ने बेचारे ने, और जब जाकर के वो कहीं और क्रिया करवा रहा है। चलो उसे बेचारे को तो थोड़े दिनों बाद, कम से कम 1-2 साल हो गए, उसके बाद उसको सच्चाई मालूम चली कि शनि धाम में कुछ हो नहीं पा रहा, और शनि धाम के बस की कुछ है नहीं अब। चलो उस बेचारे ने सच्चाई को एकदम एक्सेप्ट कर लिया, एकदम स्वीकार कर लिया, और मन्नू भैया जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल स्वीकार कर लिया कि करीम खान देख नहीं सकता। हमने तो पहले भी बोल दी थी, लेकिन हमारी बातों को कोई समझ नहीं पा रहा था। चलो आज दोनों के मुंह से सच्चा आखिर उगल ही जाता है, निकल ही जाता है सच। तो ज़्यादा समय तक सत्य जो है छुपता नहीं है। तो भक्त लोगों, सिर्फ कहने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। पहले भी करके दिखाया, सदा करके दिखाते रहते हैं, और हम तो शुरू से ही कर रहे हैं और करके दिखाते हैं। चाहे हम एक दिन में 100 भक्तों को देखते हो, चाहे 10 को देखते हो, चाहे 2 को देखते हो, चाहे 1 को ही देखते हो, परंतु जिसको भी देखते हैं, जिसके लिए भी कुछ करते हैं, उसका कार्य अवश्य होता है, उसको प्रेत से मुक्ति अवश्य मिलती है। जितने समय पर बोल दिया कि आपको इतने समय पर आपको प्रेत से मुक्ति मिल जाएगी, उतने समय पर आपको प्रेत से मुक्ति मिल जाती है। इतनी क्रिया के पश्चात, इतने समय के पश्चात आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन उस प्रेत की, भूत की, जिंद की विदाई हो जाएगी। तो उस दिन उसकी विदाई हो जाती है, वो सभी के सभी शिव गुरु के चरणों में लीन हो जाते हैं। हम किसी को भी दंड नहीं देते, ना ही किसी को कुछ गलत करते हैं। हम तो सबको शिव के चरणों में भेज देते हैं, क्योंकि वो भूतनाथ है, समस्त भूतों के नाथ। वो भूतनाथ के साथ में, उनके चरणों में, उनके पास हम उनको भेज देते हैं, जिसके कारण वो सब ठीक हो जाते हैं। जो भी मरीज अपनी आस लेकर, उम्मीद लेकर हमारे पास आते थे, आते हैं और आते रहेंगे, वो सब इसी प्रकार से ठीक होते रहेंगे। यही शिव गुरु का वरदान है। चाहे इसे संसार स्वीकार करे, माने या ना माने, और हमारी बातें जल्दी से कोई नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उन भूत प्रेतों को डर लगता है कि अब हम इस घर के अंदर, ज़्यादा शरीर रूपी घर के अंदर ज़्यादा समय तक वास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो प्रेत यदि मुझको देख भी लेते हैं तो उधर को आने के लिए स्वयं मना कर देते हैं कि वहाँ नहीं जाना, क्योंकि उन्हें मालूम है इसके बाद हम जिस रोगी पर उपलब्ध हैं
अब हमारा वहाँ पर अधिकार नहीं रह पाएगा। बाकी भक्तों आप स्वयं ही समझदार हैं। शनि तो शनि है, देखो शनि ने अपना खेल दिखा दिया कि कौन चेले चेले आपस में चेले लड़ गए, दोनों शनि के चेले हैं। क्योंकि भाई अब देखो क्या कहें, शनि तो शनि है, चढ़ गया दोनों पर शनि विचारों पर। दोनों आपस में एक दूसरे को गाली तो नहीं दे रहे खैर, लेकिन अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, और वो अच्छी अच्छी बातें सभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं। दृष्टि खोल दी, 500 की दृष्टि खोल दी। भाई साहब आपने नहीं खोली एक की भी दृष्टि। मन्नू भैया जी ने बोली मैंने करी, हजारों को ठीक कर दिया, मैं एक दिन में हजारों को ठीक करता हूँ। भाई साहब आपने नहीं करा एक को भी ठीक, हमने किया है, जिसको किया है ठीक करके दिखाया है, और सदा ही ठीक करके दिखाएंगे। और हम कौन होते हैं करने वाले तो महादेव हैं, वही करते हैं, सबको खींच लेते हैं अपने चरणों में और सदा ही खींचते रहें। और कोई भी भूत प्रेत हो सब उन्हीं के दास हैं, और दासता को स्वीकार करना ही पड़ता है। जो भूतनाथ है उसकी शरण में जाना ही होगा। चलो तो भक्तों ठीक है, आप लोगों का बहुत समय ले लिया, लेकिन अच्छी अच्छी बातें आज मैंने बताई हैं। चलो आपको अच्छी लगी होंगी, शायद उम्मीद करता हूँ। जय शिव गुरु की भक्तों, सदा ही खुश रहो, जिस स्थान पर रहो बड़े ही प्रेम भाव से रहो, सदा ही मंगल हो, सदा ही कल्याण हो। धन्यवाद।